राधे राधे दोस्तों आज की हमारी कहानी है शिव जी की 5 बेटियों की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिव जी की 5 बेटियों का ऐसा हुआ जन्म। सावन माह का हर दिन विशेष होता है। इस माह में हरियाली तीज से लेकर नाग पंचमी जैसे विशेष पर्व आते हैं। इन त्योहारों का संबंध भगवान शिव से होता है, क्योंकि भगवान शिव इस मास के अधिष्ठाता देव है। इस मास में भगवान शिव अपने परिवार समेत पृथ्वी पर आते हैं और यहीं से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। शिव परिवार में आप भगवान शिव, माता पार्वती और उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान शिव की 5 बेटियां भी थीं, जिनका जन्म अनजाने में ही हो गया। आइए जानते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की 5 पुत्रियों के बारे में। भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उनकी 5 पुत्रियों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में भी एक पुत्री का जिक्र है जो नागों की देवी मनसा है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीरखलन हो गया। उस समय भगवान शिव ने अपने वीर को पत्ते पर रख दिया। उस वीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में होकर नाग रूप में हुई थीं। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिवलीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी रखते थे। इसलिए वह सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं। माता पार्वती को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगीं। फिर शिव जी ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा बताई। शिव जी की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। भगवान शिव इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषधर, सामिलबारी, देव और दोतली है। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उनके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की पूजा से घर में कभी कोई धान्य की कमी भी नहीं होगी। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इस 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। धन्यवाद।